कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर HPL PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने के सदर ट्रंप के इशारे के बाद पाकिस्तानी सालिसों को जंगबंदी की नई ईरानी तजावीज़ मिलने का इम्कान। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। कतर ने एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, कतर मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और मुज़ाकरात के दायरे में वसअत को ज़रूरी नहीं समझता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाईकोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। चीफ जस्टिस ज़ाया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसले। जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ का तबादला सिंध हाईकोर्ट करने की मंजूरी। जजों के तबादलों के फैसले कसरत राय से किए गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मशावरती इजलास। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती, सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका तौर पर काम को मज़ीद मजबूत बनाने और बहरानों से निपटने के तरीक़ेकार के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया गया। इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, कुवैत के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद की शिरकत। ईरानी नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने दावा किया है कि अमेरिका दुनिया पर अपनी पॉलिसियाँ डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक पहुँचने पर रज़ा तलाई ने कहा, आज दुनिया अमेरिका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामत समझने लगी है। अमेरिका को बिलाखिर अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात छोड़ना होंगे। ईरान आज़ाद ममालिक खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियत शेयर करने के लिए तैयार है। कतर ने एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा, कतर सालिसों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है और वो सिफारती हल का हामी है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती पर है। RLNG न आने से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावुज कर गया। पावर और खास सेक्टर को गैस की फराहमी कम तरीन सतह पर आ गई। घरेलू सार्फिन को भी सप्लाई में कमी कर दी गई। सुई नॉर्दर्न के ज़राए के मुताबिक गैस की सप्लाई सिर्फ 700 मिलियन क्यूबिक फुट पर आ गई है। जंग से पहले ये रोजाना 1200 मिलियन क्यूबिक फुट थी। सुई गैस हुकाम के मुताबिक खाने की तीनों औकात में पूरी गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को ज़रूरी सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। तवानाई, मवासलात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में B2B ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल का मेंबर फाइनेंस 18 मई तक तैनात करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत को तैनाती का एक और मौका दे दिया। कहा कि अगर 18 मई तक तैनाती न की गई तो वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत देना होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि गुज़िश्ता 4 समातों से विफाकी हुकूमत मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए वक्त मांग रही है। विफाकी हुकूमत को मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए एक और मौका दिया जाता है। मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती की सूरत में वज़ीर आज़म और सेक्रेटरीज ट्राइब्यूनल मेंबरान की तैनाती में हायल रुकावटों पर पेश होकर वजाहत दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज़ ऑनर 25 के हमले में सवार पाकिस्तानियों के अहल खाना परेशान। जहाज़ के हमले में
पाकिस्तानी शहरी कज़ाकों के हाथों यरकमाल है। 21 और 22 अप्रैल को 2 अलग अलग जहाज़ों को सोमाली कज़ाकों ने यरकमाल बना लिया। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो सोमालिया की फोर्सेस से राबते में है और कज़ाकी के दोनों वाक़यात की मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो मगरबी बहरीन में 2008 से कज़ाकों से निपटने के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं, जो जहाज़ों को महफूज गुज़रगाह फराहम करने में मावन साबित होते हैं। कैम्बोडिया में 54 गैर कानूनी तारिकीन वतन पाकिस्तानी जेर हिरासत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, गैर इंसानी सलूक का सामना है, बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। डिपोर्ट करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने ने जेर हिरासत पाकिस्तानियों के लिए काउंसलर रसाई मांग ली है। वतन वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए समुद्र पार पाकिस्तानी के चेयरमैन आगा रफ़ीउल्लाह का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तानी शहरों की बाहिफाजत वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। नेपरा ने 25 किलोवाट इससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। वजीर पावर अवैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिखा था। पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस खत्म करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पावर डिवीजन के खत के बाद सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिश की बिला इश्तियाल जारियत पर पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान की सरशान अलमरजान ईदी पोस्ट और दीगर तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिश की बिला इश्तियाल जारियत की शदीद मजम्मत। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की बकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लैस है। मश्क का मकसद मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की तौसीक, बेहतर दुरुस्ती निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। विफाकी वज़ीर बराए ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क बतदरीज पायदार माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात जारी हैं। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि सनती और बरामदी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर का कहना था, यूरोपीय सरमायाकार पाकिस्तान में सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी करें। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा, मशरिक़ वस्ता से मुतालिक पूरी दुनिया पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को देख रही है। दो तरफ़ा और माशी ताल्लुकात मजबूत चाहते हैं। ज़राअत, टेक्सटाइल और डिजिटल इनोवेशन बाहमी ताउन के लिए अहम शोबे हैं। यूरोपीय वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को यकीन दिलाया कि हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात जारी रखेगी। वफ़द ने ख़ित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा और बिजनेस फोरम के इनेकाद में हुकूमती ताउन की तारीफ की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मई में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। IMF से अगले माह $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को ज़ाहिर की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीनी हुकाम के साथ पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए बातचीत आखिरी मरहले में है। पांडा बॉन्ड के लिए ADB और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने गारंटी दे दी है। 2-3 बरसों में मजीद यूरो और सुकूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से नई फाइनेंसिंग के हसूल का इरादा नहीं। इस्लामाबाद में EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि क्रिप्टो सार्फिन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाया है। पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो सार्फिन मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान ने 9 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात के ऑर्डिनेंस से कानून साजी तक का अमल मुकम्मल किया। दुबई और दीगर ममालिक को इसमें कई साल लग गए। हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। गैर मुल्की यूनिवर्सिटी के सिंपोजियम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान उभरती हुई क्रिप्टो करेंसी के लिए कवानीन मुरतब करने की जानिब गामजन है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग को खराजी अकीदत। माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान के दौरे में स्टैचू स्क्वायर पर चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूल रखे। चीन की तारीखी तब्दीली में चीनी रहनुमा के किरदार को खराजी तहसीन पेश किया। चीन की जद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में चेयरमैन माओ की खिदमत को सराहा। सदर जरदारी का कहना था कि ऐसे मकामात का तहफ़्फ़ुज़ जदीद चीन की तश्कील में किरदार अदा करने वाले अवामिल को समझने में मदद देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिश और मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के साथ रवाबित पर तफसीली तबादला ख़याल किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए कहा कि आलमी बरादरी ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ़। कहा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दफ्तर ख़ारजा की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेश की तैयारियों का अहम किरदार है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल वासिल का आलमी बरादरी ख़ुसूसन सलामती काउंसिल से ईरानी हमलों की वाज़ेह मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा, रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी से गुरेज किया जाए। आबन हुर्मुज़ आलमी मईशत के लिए नहायत अहम आबी गुज़रगाह है। आबन हुर्मुज़ में जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका आलमी ज़िम्मेदारी है। तवानाई, खुराक और अद्वियात की तरसील के अहम रास्तों की हिफाजत नागुज़ीर है। मारूफ पंजाबी रॉक स्टार दिलजीत दोसांझ की जिमी फैलन के शो में शिरकत ने एक बार फिर सबकी तवज्जो खींच ली। दिलजीत दोसांझ ने जिमी फैलन की फरमाइश पर उनको भंगड़ा करना सिखाया। शो के दौरान और बैक स्टेज किए गए डांस स्टेप्स की वीडियो ने मद्दाहों के दिलों में घर कर लिया।